वेलकम टू OYC इन सेल सेक्शन सीरीज़। इससे पहले वीडियो में हमने ये देखा कि आप सेल करने में कामयाब हो चुके हैं और सेल के बाद भी आपने अपने उस क्लाइंट के साथ कांटेक्ट रखना है, उसका ट्रस्ट बिल्ड करके रखना है आपने। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपने जो भी अपना गोल सेट करना है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपका इस प्रोजेक्ट को लेकर, इस प्रोडक्ट को लेकर गोल क्या है। आपने अपना ड्रीम बड़ा रखना है। आपने अपने गोल्स को प्रॉपरली डिज़ाइन करना है, सेट करना है। आपने उन गोल्स को अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म एंड देन शॉर्ट उन लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्ट टर्म गोल्स में स्प्लिट करना है और फिर उसको अचीव करने के लिए आपने एफर्ट करनी है। और कोशिश आपने ये करनी है कि आपने रेगुलर बेसिस पे जितनी एफर्ट करते हैं डेली, आप उससे ज़्यादा अपना एम रखें कि आज मैं इससे ज़्यादा एफर्ट करूँगा, आज मैं इससे ज़्यादा कॉल्स करूँगा, आज मैं इससे ज़्यादा मीटिंग करता हूँ। लेट्स से मेरे 10 मीटिंग डेली बेसिस पे करता हूँ, तो आज मैंने 11 या 12 मीटिंग करनी है। अगर मैं 100 कॉल्स एक दिन में करता हूँ तो मैंने आज 105 या 110 कॉल्स करनी है। जब आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्किंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको उस एक्स्ट्रा एफर्ट की वजह से रिजल्ट जल्दी आपके लिए आना शुरू हो जाएंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपने एम अपने उस पॉइंट से ऊपर रखना है, क्योंकि जब भी आप देखें कि हर चीज़ पे ग्रेविटी अप्लाई होती है और हम अपने इरादों को देखें, अपने फ़ैसलात को देखें या अपने रिजल्ट्स को देखें, तो उसके ऊपर भी अल्टीमेटली ग्रेविटी अप्लाई हो रही होती है। लेट मी टेल यू एन एग्जांपल। जब भी आपने किसी तीर कमान चलाने वाले को देखा हो, तो वो जो उसका निशाना होता है, जो उसका एंड पॉइंट होता है, जो उसका गोल होता है, जो उसका रिजल्ट होता है, वो छोटा सा डॉट, रेड डॉट, जिसमें उसने अपने एरो को पहुंचाना होता है, जहां पहुंचा कर उसको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। उस पॉइंट तक पहुंचाने से पहले वो अपने एरो को थोड़ा सा जो है एम ऊपर करता है, उस पॉइंट से ऊपर एम करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते उसके ऊपर डिफरेंट फैक्टर्स अप्लाई होंगे। एयर फ्रिक्शन अप्लाई होगी, ग्रेविटी उसके ऊपर अप्लाई होगी, जो कि उसको नीचे की तरफ खींचेगी। तो इसीलिए आप भी अपने डेली बेसिस पे देखें, तो जब भी आपने कोई रिज़ल्ट अचीव किया हो, वो आपकी एम से थोड़ा सा कम होता है। वो इसी वजह से कि आपके डिसीजंस की वजह से या आपके उन रिज़ल्ट्स के ऊपर अट्रैक्शन हो रही होती है। कुछ फैक्टर्स होते हैं, यू कैन से नॉन फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, जो उसके ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं और उस आपका जो रिज़ल्ट है उससे थोड़ा सा कम लेवल का रिज़ल्ट आपको अचीव होता है।